नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बिहार डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। यानी कि दोस्तों, बिहार पॉलिटेक्निक एडमिशन फॉर्म 2025 के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। यानी कि दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है ये पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग या फिर पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल या फिर पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल पर ये एग्ज़ाम रहेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाना होगा और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो 2 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद ही आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे और उसी के साथ में आपको यहाँ पर जो फीस है वो भी देखने के लिए मिल जाएगी। पूरे इंस्ट्रक्शंस को आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे की ओर आ जाना होगा। यहाँ पर आपको आई एग्री का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी होगी। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका जो नाम है वो यहाँ पर टाइप करना होगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पर पूरा नाम टाइप कर लेना होगा और पूरा नाम को टाइप कर लेने के बाद आपको यहाँ पर फिर से उसे टाइप करके कंफर्म कर लेना होगा। नाम को टाइप कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपका जो फादर नेम है उसे यहाँ पर टाइप करना होगा। मैं दोस्तों यहाँ पर सैंपल के तौर पर डिटेल जो है वो एंटर कर रहा हूँ, आप अपने एक्चुअल डिटेल को यहाँ पर एंटर करोगे और उसके बाद आप अपने मदर का जो नाम है वो यहाँ पर एंटर कर दोगे। उसके बाद दोस्तों डेट ऑफ बर्थ में आपका जो डेट मंथ एंड ईयर है आप उसे यहाँ पर 1 बाय 1 करके सिलेक्ट कर लोगे और उसके बाद दोबारा से डेट ऑफ बर्थ के डेट मंथ एंड ईयर को सिलेक्ट करके उसे कंफर्म कर लेना होगा। उसके बाद जो भी आपका जेंडर है आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे और उसके बाद आइडेंटिटी टाइप में आपको यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर प्रिंटेड है आपको उसे यहाँ पर टाइप कर देना होगा। रोल नंबर को टाइप कर लेने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उसे यहाँ पर टाइप कर दोगे और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों सैंपल के तौर पर मैंने आपको एक पासवर्ड शो कर दिया है और पासवर्ड कुछ इस प्रकार से होना चाहिए जिसमें एक अपर केस, लोअर केस और एक स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर्स होने चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप पासवर्ड बना लोगे और इस सिक्योरिटी पिन को टाइप कर दोगे और यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और मेल आईडी पर एक 1 टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा, वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पर फिल करके वेरीफाई एंड सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो शो होने लग जाएगा। यहाँ पर अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले पीई का ऑप्शन, अगर आप पीई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर पीएम के लिए या फिर पीएमएम के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर आप जिस भी कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे और अगर आप मल्टीपल कोर्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप मल्टीपल कोर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको मल्टीपल कोर्स का ही प्रोसेस जो है वो शो करूँगा, लेकिन अगर आपको पीई के लिए अप्लाई करना है या फिर पीएम के लिए अप्लाई करना है या फिर पीएमएम के लिए अप्लाई करना है तो आप उसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। कोर्स ग्रुप को सिलेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप बिहार के स्थायी निवासी हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और अगर नहीं तो आप नो करेंगे। अगर दोस्तों आप नो करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, यहाँ पर आपको इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है तो आप एप्लीकेबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए, और अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना होगा। और उसके बाद दोस्तों कैटेगरी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईवीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी आपकी कैटेगरी है आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा से कैटेगरी सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना होगा। अगर आप दोस्तों डीक्यू कैंडिडेट हैं यानी कि डिसेबल कोटा से आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ पर यस कर दोगे
अगर आप यस करते हैं तो आपका परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर देना होगा, नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर नो को सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप सर्विसमैन्स कोटा के अंतर्गत आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप यस या फिर नो पर क्लिक कर दोगे। आपके परिवार की जो सालाना इनकम है वो 8 लाख से कम है तो आप यहाँ पर यस को सिलेक्ट कर लोगे। योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण आप जिस जिले से हुए हैं उस जिले का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको जिले का जो लिस्ट है वो देखने के लिए मिल जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जिले को सिलेक्ट कर लोगे। और उसके बाद दोस्तों आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क जैसे कि कट का निशान, मोल या फिर बर्न का निशान, ऐसा कोई परमानेंट निशान जो विजिबल हो तो आप वो यहाँ पर दे सकते हो, और अगर नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री कर दोगे। उसके बाद दोस्तों आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप एड्रेस के सेक्शन में पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो दे देना होगा। एड्रेस जो है दोस्तों वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर दे दोगे। उसके बाद आप कंट्री सिलेक्ट कर लोगे और फिर आप अपना जो स्टेट है उसे सिलेक्ट कर लोगे। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड जो भी आपके एरिया का लगता है आप वो यहाँ पर टाइप कर दोगे। तो ये सारी बेसिक जानकारी आप यहाँ पर टाइप कर दोगे। उसके बाद दोस्तों अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक कर दोगे, और अगर दोनों एड्रेस अलग अलग हैं तो आप अलग अलग एंट्री कर दोगे। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्वालिफिकेशन का आता है। यहाँ पर आपको आपकी जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो टाइप करनी होगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको पासिंग स्टेटस सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद पासिंग ईयर आप सिलेक्ट कर लोगे। आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको बोर्ड का जो लिस्ट है वो देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद सब्जेक्ट में ऑल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम और एड्रेस आपको यहाँ पर देना होगा। तो दोस्तों आपका जो स्कूल है और उसका नाम और एड्रेस आपको यहाँ पर देना होगा। मैंने दोस्तों यहाँ पर सिर्फ सैंपल शो किया है, आप अपने अकॉर्डिंग स्कूल का जो डिटेल है और एड्रेस है आप वो यहाँ पर दे दोगे। उसके बाद दोस्तों रिजल्ट मोड में परसेंटेज है या सीजीपीए है आप वो यहाँ पर दे दोगे। अगर दोस्तों आप सीजीपीए को सिलेक्ट करते हैं तो सीजीपीए में मल्टीपल फैक्टर जो है वो 9.5 रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपने जो भी सीजीपीए गेन किए हैं वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना होगा, और फिर आपका जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। और मान लीजिए आपका परसेंटेज सिस्टम है तो आपका जो मैक्सिमम मार्क है वो यहाँ पर दे देना होगा। मैक्सिमम मार्क को टाइप कर लेने के बाद आपका जो ऑब्टेन मार्क है वो आप यहाँ पर दे दोगे। उसके बाद आपका जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। 12th में दोस्तों अगर आप पास आउट है तो आप पास को सिलेक्ट कर लोगे। अपीयरिंग है तो आप अपीयरिंग सिलेक्ट कर सकते हो। पासिंग ईयर जो है वो 2025 रहेगा। उसके बाद बोर्ड का नाम आप सिलेक्ट कर लोगे, और अगर दोस्तों आप पास आउट है तो आप पास को सिलेक्ट कर लोगे। पासिंग ईयर आपको यहाँ पर दे देना होगा। उसके बाद आपके बोर्ड का नाम आपको दे देना होगा। सब्जेक्ट में दोस्तों पीसीबी है, पीसीएम है, पीसीएमबी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद जो भी आपके इंस्टीट्यूट का नाम और एड्रेस रहा है आप उसे यहाँ पर टाइप कर दोगे। रिजल्ट मोड में परसेंटेज है या सीजीपीए है आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पर दे देना होगा, ऑप्टेन मार्क्स आपको दे देना होगा, और परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट होगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। मैंने सिर्फ डेमो शो किया है, आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स को यहाँ पर एंट्री कर दोगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। यहाँ पर दोस्तों फोटोग्राफ आपको कुछ इस प्रकार से अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ में आप देख सकते हो आपका जो नाम है वो यहाँ पर लिखना होगा, और उसके साथ दोस्तों डेट ऑफ फोटोग्राफ जो है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। यहाँ पर दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हो फोटो खिंचवाने की तिथि 1 जनवरी 2025 से पहले की नहीं होनी चाहिए। तो आपको दोस्तों 1 जनवरी 2025 के बाद की ही डेट यहाँ पर मेंशन करनी होगी, और आपको आपका पूरा नाम यहाँ पर लिखना होगा। और फोटोग्राफ आप देख सकते हो अनिवार्य रूप से स्कैन करके यहाँ पर लगाएं, और यहाँ पर दोस्तों तख्ती प्ले कार्ड के साथ जिस पर आपका नाम लिखा हो वो आपको देना जरूरी है। तो दोस्तों आपको अनिवार्य रूप से ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो आपको दोस्तों ये फोटो का जो इंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से पढ़ लेना हो। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर फोटो को अपलोड करने के लिए ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करोगे और फोटो को अपलोड कर दोगे। यहाँ पर सैंपल दिया गया है फर्स्ट 2 कैरेक्टर ऑफ कैंडिडेट नेम और फिर अंडरस्कोर फोटो। ऐसे ही दोस्तों सिग्नेचर के लिए भी आपको यहाँ पर सैंपल दिया गया है, उम्मीदवार के नाम के पहले के 2 अक्षर और इंग्लिश सिग्नेचर, और ऐसे ही हिंदी सिग्नेचर। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको फाइल नेम जो है वो रखना होगा। तो इन्हें अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और दोस्तों अगर आपका फाइल नेम सही नहीं है तो आपकी जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड नहीं होगी। तो फाइल का जो नाम है दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से
रखना होगा। जैसे ही दोस्तों आप राइट क्लिक करोगे उसके बाद रीनेम के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। यहाँ पर दोस्तों आपका जो नाम का जो पहले का 2 अक्षर है आप उसे यहाँ पर टाइप कर दोगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अंडरस्कोर लगाना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरह से फ़ोटो लिख लेना होगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप फ़ोटो को रीनेम कर लोगे। ऐसे ही दोस्तों अब आपको यहाँ पर सिग्नेचर को भी रीनेम कर लेना होगा। सिग्नेचर के नेम में भी दोस्तों आपका जो नाम का जो पहले का 2 अक्षर है वो आपको यहाँ पर दे देना होगा। उसके बाद अंडरस्कोर दे देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इंग्लिश लिख लेना होगा और उसके बाद सिग्नेचर। और अगर सिग्नेचर हिंदी में है तो आपको यहाँ पर हिंदी लिख लेना होगा और फिर सिग्नेचर। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर फाइल नेम कर लेना होगा। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आपको फाइल को सिलेक्ट कर लेना होगा और प्रीव्यू एंड अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे कि आपका जो फोटो है वो अपलोड हो गया है। अब यहाँ पर दोस्तों कहा गया है फोटो हाइट इज़ नॉट करेक्ट। अब यहाँ पर दोस्तों हाइट को करेक्ट करने के लिए आपसे कहा गया है, तो फोटो का जो विड्थ है वो 200 पिक्सल यहाँ पर कहा गया है और हाइट जो है वो यहाँ पर 250 पिक्सल कहा गया है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर ब्राउज पर दोबारा से क्लिक करना होगा। तो आपका जो फोटो है वो यहाँ पर MS पेंट में ओपन कर लेना होगा। यहाँ पर आप ओपन विथ में आ जाओगे और MS पेंट को सिलेक्ट कर लोगे। MS पेंट में दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा आपको रिसाइज करने का। तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करोगे और पिक्सल को सिलेक्ट कर लोगे। जैसे ही दोस्तों आप पिक्सल पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करना होगा। यहाँ पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल में आपको वैल्यू पुट करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों वैल्यू जो दिया गया है आप देख सकते हो, जो कि विड्थ के लिए 200 और हाइट के लिए 250। तो आपको दोस्तों इसकी जो वैल्यू है वो कुछ इसी तरह से एंटर करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो वर्टिकल है उसमें आप 250 एंट्री कर दोगे और हॉरिजेंटल में आपको यहाँ पर 200 एंटर करना होगा, इसलिए इस ऑप्शन को अनटिक कर दोगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर इसमें 200 एंटर कर दोगे और फिर ओके कर दोगे और आपका जो फाइल है वो यहाँ से सेव कर दोगे। सेव कर लेने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर दोबारा से ब्राउज पर क्लिक करोगे, फाइल को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही दोस्तों आप फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट कर देगा। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि फाइल नेम और जो फाइल का साइज़ है वो सही से रखना होगा। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर इसे डिक्लेयर कर दोगे और उसके बाद फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड का ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे कि आपके जो सारे स्टेप्स है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पेमेंट करने के लिए प्रोसीड करना होगा, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पर दोस्तों पेमेंट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं। आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, UPI वॉलेट और QR कोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो जैसे ही आप शो कोड का ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये जो QR कोड है ये ओपन हो जाएगा। आप किसी भी माध्यम से फ़ोनपे, गूगल पे, किसी भी माध्यम से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही दोस्तों आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट यहाँ पर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सभी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी है कैसे आप बिहार पॉलिटेक्निक एडमिशन का फॉर्म भर सकते हो। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे।